एलडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और तमाम अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मेरे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी हैं। सर, बड़ी कार्रवाई हुई थी इसमें, नगर निगम की भी एक बड़ी उसमें ज़मीन पाई गई है। इसकी क्या कीमत है और कैसे आगे इस ज़मीन का इस्तेमाल नगर निगम करेगा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और एनजीटी का जो हमारा कोर्ट केस चल रहा है गोमती की सहायक नदियों को लेके, ये कार्रवाई की गई है। पहले हाई कोर्ट में भी केस चला था, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ वो कोर्ट जीत गए तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसमें जो भी लैंड आई है उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो महापालिका लखनऊ नगर निगम नाम से दर्ज है। तो उस लैंड में जो बेसिकली उसका जो यूज़ होगा वो हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे उसको नदी को रिस्टोर करने के लिए, जो इसका पर्पज़ है। टोटल लेंथ नदी की 27 किलोमीटर है और ये कुकरेल नदी को प्रूव करने के लिए भी हमने जो है सारे गजटियर्स यूज़ किए थे और जिस समय जो सर्वे पहले हुए हैं उनको कोर्ट में रखा था। तो इसको इसीलिए नदी के फॉर्म में रिस्टोर करना है, जो मेन हमारा सोल पर्पज़ है। लेकिन इसमें विशेष चर्चा एक्सपर्ट्स के साथ, और एक्सपर्ट्स ने इसका सर्वे भी किया जिसमें आईआईटी रुड़की है जिसने हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की है कि इसमें पानी कहाँ कहाँ से आएगा। इसके साथ साथ लेकमैन ऑफ इंडिया है आनंद जी, उन्होंने इसको स्टडी किया है पूरा 27 किलोमीटर कि जो 20 इसका ओरिजिन है वहाँ पे अस्थि गांव में आसपास पहले बहुत सारे तालाब होते थे। तो वो 20 तालाब आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें जो सीडीओ गोरखपुर है जहाँ हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तालाबों को रिजुबिनेट कर रहा है ताकि पानी का सोर्स आ सके। तीसरा, इसके साथ एक आगे झील भी है जो 75 हेक्टेयर का है, उसी से 1 किलोमीटर आगे उसको एलडीए जो है दोबारा रिजुबिनेट कर रहा है और वहाँ से पानी का सोर्स आएगा। शारदा कैनाल का जो ओवरफ्लो वाटर है वो भी इससे कनेक्ट है, लेकिन उसका क्या हुआ है कि ओवर तक ड्रेजिंग नहीं हुई, तो ड्रेजिंग ना होने के कारण वो सारा पानी वहाँ नहीं आ पाता। तो वो सारे प्रक्रिया इरिगेशन मल्टीपल डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। पूरे कुकरेल की भी ड्रेजिंग होनी है, तो जब ड्रेजिंग होगी तो इसका जो लेवल है सही लेवल पे आ जाएगा। अभी क्या होता है कि जब बारिश होती है तो हमारे शक्ति नगर एरिया जोन 7 में पानी भरता है, क्योंकि जो पानी यहाँ से रिवर्स जाता है क्योंकि लेवल ऊपर होने के कारण। तो जब ड्रेजिंग हो जाएगी तो फिर नगर निगम को वहाँ फ्लड पंपिंग स्टेशन लगाने हैं, तो जोन 7 की फ्लड की समस्या भी इससे कम होगी। तो एक तरह से जो कुदरत का रिस्टोरेशन है उसमें इस विजन से सब लोग काम कर रहे हैं। नगर विकास ओवरऑल एक्सपर्ट के साथ इसमें जो है योजना बना रहा है। तो यही योजना है कि इमीडिएट अगर पेड़ लग सकते हैं तो पेड़ लगाएं और उसको रिस्टोर किया जाए और इस पब्लिक स्पेस को ओपन किया जाए, अर्बन स्पेस को पब्लिक के लिए, सिटीजन के लिए। बताया जा रहा है जो ज़मीन नगर निगम की खाली हुई है वो 600-700 करोड़ से ज़्यादा की है। हाँ, वो जो अगर आप देखेंगे उसमें जो टोटल लेंथ आई है वो टोटल एरिया 25 हेक्टेयर है, लेकिन अगर आप उससे लेंगे नदी के सेंटर से जो उनका फ्लो होता है 50 मीटर, तो ये 15 हेक्टेयर अभी तक जो लैंड है वो नगर निगम की है। तो उसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू बहुत है, लेकिन हमारा जो उसका मेन पर्पज़ है उसको नदी को रिस्टोर करना है, तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नगर निगम कोई और भी योजना वहाँ पर बना रहा है कि आगे चल? नहीं, हमारी तरफ से कोई योजना नहीं है। ओवरऑल इसका इंचार्ज जो है नगर विकास है, तो नगर विकास इसकी एक जो इन्वायरमेंटलिस्ट को साथ लेके उनके साथ काम कर रहा है और उस पर जो फाइनल वो है वो देगा कि वो 27 किलोमीटर का टोटल है। जो अभी काम हुआ, जो आपने सवाल पूछा अकबर नगर अकबर 2, उसके कंटेक्स्ट में मैंने जो नगर निगम सोच रहा है उसके बारे में आपको बताया। सर, एक और सवाल, जो कॉम्प्लेक्स खाली कराया गया है जो कब्ज़ा मुक्त हुआ है, क्या वहाँ पे भी कोई प्रस्ताव है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स हमारा 95 में बना था, लेकिन फिर कोर्ट का उसमें एक ऑर्डर था, उसको 2001 या 7 में ऑर्डर हुआ था, दो बार ऑर्डर हुआ था कि इसको हटा दिया जाए वहाँ से। उसको एग्जीक्यूट किया गया, डेमोलिशन ऑर्डर पहले का था, वो एग्जीक्यूट किया गया और अभी उसमें क्या करना है, लेकिन लैंड हमने रिक्लेम कर लिया क्योंकि उसमें अवैध कब्जे थे और वो जो है असामाजिक तत्व वहाँ थे। पुलिस के भी 2-3 बार हमारे लेटर आए थे और आप देखेंगे तो एनबीटी में भी जो हमारा नव भारत टाइम्स है उसमें भी एक महीने पहले खबर छपी थी इसी को लेके कि वहाँ पे एक असामाजिक तत्व बहुत पाए जाते हैं। तो उसको लेते हुए नगर निगम ने उस पर कार्रवाई की और वो बहुत ही जर्जर हालत में था। 3-4 हमारी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की रिपोर्ट थी कि ये बरसात में कभी भी गिर सकता है और जान माल की हानि हो सकती है, तो इसलिए हमने उसको हटाया है। लेकिन वो अगेन जो लैंड है वो प्राइम लैंड है, मार्केट वैल्यू उसकी बहुत हाई है और उसको नगर निगम अपनी जो सदन हमारा निर्देश देगा या शासन की जो नीतियाँ हैं उसके हिसाब से उसको यूज़ करेगा, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो अलग है, थोड़ा दूर है, लेकिन है वहीं पर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह थे, जिनका कहना है कि जो लैंड खाली हुई है उसका आगे तमाम तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाएगा। फ़िलहाल जो अकबर नगर में कार्रवाई चल रही थी ध्वस्तीकरण की वो समाप्त हो चुकी है, अब मलबा हटाने का काम चल रहा है।
कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।